फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो लोड करने वाली हूँ डीएसएसपी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो पूरा पेपर है वो है 300 मार्क्स का। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो है लास्ट ईयर जनवरी में आई थी और इसका एग्ज़ाम जो है डीएसएसपी ने 20 जून को 2021 में ये क्या किया है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। पेपर की जो डेट है वो है 20 जून 2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका, जिसके अंदर टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। और ये पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर है, जिसके अंदर आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, देन जनरल अवेयरनेस, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। इसमें जो थर्ड सेट ऑफ 20 क्वेश्चन आता है वो आता है मैथ्स का या अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक आप कह सकते हैं, जिसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन आता है इंग्लिश का, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका आता है हिंदी का, हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के आपके बनते हैं 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है पेपर 2, इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। ये 200 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इंग्लिश रिलेटेड होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर लिटरेचर, ग्रामर सारे पोर्शन इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर आपके अनसीन पैसेजेस, इसके अलावा एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स, और आपके ग्रामर के सेक्शन सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे वॉइस, नरेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, इसके अंदर आपके जो 200 क्वेश्चंस आते हैं, ये 200 क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो 2018 के अंदर डीएसएसबी का पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके अंदर वो टोटल 20 क्वेश्चन ईच के 10 सेट्स थे। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन थे, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद लास्ट में जो है टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन थे। अब ये जो है आपका सारा पेपर का पैटर्न है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो पुराने पेपर्स भी देख सकते हैं। पुराने पेपर्स के आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का ऑनलाइन पेपर सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं फर्दर आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहती हूँ जो आप पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके कंटेंट रिलेटेड है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड कर रही हूँ। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपके पास जो भी कोई बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, विलियम जे लॉन्ग की। ये देखिए, इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग। इसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसके सिग्निफिकेंस आपको पूरा मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर द स्टार्टिंग, कि आप इसके थ्रू पढ़ के इसके अंदर सारा कंटेंट आप इसे गेन कर सकते हैं। और काफ़ी आपको नॉलेजेबल बुक है ये। इसके अंदर आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड है, एंग्लो नॉर्मल पीरियड है, एज ऑफ चौसर है, रिवाइवल लर्निंग है, एलिजाबेथन एज है, पुरातियन एज है, और आपका रिस्टोरेशन एज है। इसके बाद आपका एज ऑफ रोमांटिज्म है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न पीरियड है। आपको सारा कुछ कंटेंट आपको इस बुक के अंदर से देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए, दिस इज़ द बुक ऑफ नॉर्मली अराउंड 465 पेजेस। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। सेकेंड बुक मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ द बुक बाय घटना चक्र। इसके अंदर देखिए, ये आपको कंटेंट सारा मिलेगा, जिसके अंदर सेम सारे लिटरेचर का कंटेंट है, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपके पास देखिए, जैसे कि एज ऑफ शेक्सपियर है, इसके अंदर जो है ये कौन सी एज से बिलोंग करता है,
शेक्सपियर जो बिलोंग करते थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। इसके अंदर आपको पूरे शेक्सपियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देखिए नियर अबाउट, ये क्वेश्चंस है हमारे पास। दिस चैप्टर कंटेन 199 क्वेश्चंस, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रखे हैं और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके लिए बुक वर्दी है या नहीं है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? एडम कौन से प्ले के अंदर अपीयर हुआ था? तो इसका आंसर है एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट के अंदर आपका एडम अपीयर हुआ था। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूँ तो सिंपल, अगर आपको शेक्सपियर के प्ले पढ़ने, क्योंकि शेक्सपियर का इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी वास्ट रहा है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं शेक्सपियर की लोकप्रिय कहानियाँ, जिसके अंदर ये मैंने बुक खरीदी थी अमेजोन से। इसके अंदर ये जो कंटेंट है, इसके अंदर टोटल 12 जो है वो क्या है, इसके प्लेस है सारे। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, तूफान, द 12वीं रात, दैट मीन्स द 12 मिडनाइट, हैमलेट, ठीक है, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, ये सारे इसके प्लेज है। आपको एक हिंदी के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से प्ले आपको इसमें से पढ़ने। समराइज्ड आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर जो है समरी मिल जाएगी किसी भी प्ले की, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट हो सकती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने ये बुक खरीदी थी, एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर फॉर नेट, JRF, एसलेट एंड प्री PhD रजिस्ट्रेशन एग्जाम। तो ये अटलांटिक पब्लिकेशन की है, RK नारायण, पांडे ओम प्रकाश, रहमत जहान और नीरज कुमार की। ये वाली बुक आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब कंटेंट आपको मैं एक बार शो कर रही हूँ। ये सारा कंटेंट है अर्ली पीरियड बिगिनिंग टू 1550। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर चौसर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ, ये सारे आपको जो है आपको क्या मिलेंगे, आपको राइटर्स और ऑथर्स मिलेंगे, जिसके अंदर आप इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। हर एक के अंदर आपको जो भी आप चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर ओपन करेंगे, जैसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड है 1066 से 1350 तक है, तो इसके अंदर आपको कुछ फ्रेंच राइटर जैसे लिखा हो फर्स्ट हेडिंग में, तो आप यहाँ के कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मिसलेनियस पोएम पढ़ सकते हैं। मैं आपको अगर एक बात बोलूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी, जैसे ही आप इसका चैप्टर 1 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे आप एलिजाबेथन एज पूरा यहाँ से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हर एक पोएम, राइटर, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे जो है साथ साथ लेके चलेंगे तो आपको ये है क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि एलिजाबेथन ड्रामा है जैसे, तो इसके अंदर सारे आपको ड्रामा के मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। शेक्सपियर के मिल जाएंगे, चौसर के मिल जाएंगे, TS एलियट के मिल जाएंगे, जॉन कीट्स के मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे। आपकी एक तरह से काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। आप एक चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको आता है नहीं आता, तो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा ये आपका। तो आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ग्रामर के अंदर वोकैबुलरी के लिए तो है आपकी SP बख्शी, फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और ग्रामर के लिए आपके पास कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक रखी है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पैरामाउंट की बुक जो है इंग्लिश की बाय नीतू सिंह, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं जो अब मेरे पास जो बुक है मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो बुक फॉलो कर रही थी वो ये थी अ ब्लू बुक ऑफ इंग्लिश। तो ये है निकिश त्यागी की बुक है, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में ही परचेज की थी। तो इसके अंदर आपको सारे ग्रामर्स के कंटेंट मिल जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टाइम, प्रेपोजिशन, टेंसेस। इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन टैग, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, ये सब आपको इस बुक में से मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और फिर पीछे प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है। 100, 150, 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको, जैसे क्योंकि पेपर ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो इसके अंदर आपको जो है कॉम्प्रीहेंशन बहुत आते हैं, रीडिंग पैसेजेस। तो इसके लिए आप टेस्टबुक.com की टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप वहाँ से सिर्फ इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।
और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।